कि क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं और अपना रक्त बहा कर टीका सरहद पर कर जाते हैं। ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है और संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। बोलिए भारत माता की कि जय जय भारत माता। तू जग में विख्याता, तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता। और कि भूमंडल में सब तुझको ही महान कहते थे। अरे भूमंडल में सब तुझको ही महान कहते थे। हो मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे इंसान रहते थे। जय जय भारत माता, तो जग में विख्याता, तो देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता। बोलो बोलो जय जय भारत माता, तो जग में विख्याता, तो देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता। भूमंडल में सब तुझको ही महान कहते थे। भूमंडल में सब तुझको ही महान कहते थे। हो मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे इंसान रहते थे। जय जय भारत माता, तो जग में विख्याता, तो देवों की जननी, रवम वम करे वेदों से नाता। भूमंडल में सब तुझको ही महान कहते थे। अरे भूमंडल में सब तुझको ही महान कहते थे। हो मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे इंसान रहते थे। जय जय भारत माता, तो जग में विख्याता, तो देवों की जननी, रवम वम करे वेदों से नाता। ये बात ऋषियों ने जिसको अपने तप से सजाया, ऋषियों ने जिसको अपने तप से सजाया, हड्डियों का दान कर दुनिया को दिखलाया। हड्डियों का दान कर दुनिया को दिखलाया। क्या राष्ट्र प्रेम यज्ञ में आहुतियां देकर कूद पड़े रण में सारे शस्त्रों को लेकर। राष्ट्र प्रेम यज्ञ में आहुतियां देकर कूद पड़े रण में सारे शस्त्रों को लेकर। एक दिन जाना क्यों घबराना, एक दिन जाना क्यों घबराना। मन के अंदर बस यही एमाल रहते थे। अरे मन के अंदर बस यही एमाल रहते थे। हो मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे
विख्याता, तो देवों की जननी तेरा वेदों से नाता। ये बात नीति चाणक्य की कमाल करती थी, नीति चाणक्य की कमाल करती थी, हड्डियों का दुष्टों का नाश कर बवाल करती थी, दुष्टों का नाश कर बवाल करती थी। कैसे? रघुकुल रीति यहाँ सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीति यहाँ सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अर्जुन से वीर कृष्ण से धीर, अर्जुन से वीर कृष्ण से धीर, जीत धर्म की निश्चय ही ख्याल रहते थे, और जीत धर्म की निश्चय ही ख्याल रहते थे। ओ मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे इंसान रहते थे। जय जय भारत माता, तो जग में विख्याता, तो देवों की जननी दबम मगर वेदों से नाता। भूमंडल में सभी तुझको ही महान कहते थे, बोलो भूमंडल में सभी तुझको ही महान कहते थे। ओ मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे इंसान रहते थे। जय जय भारत माता, तो जग में विख्याता, तो देवों की जननी तेरा वेदों से नाता। क्या बात! वेदी पर शीश चढ़ाने वाला बिस्मिल था, वेदी पर शीश चढ़ाने वाला बिस्मिल था, जेलों में दंड लगाने वाला बिस्मिल था। हाँ, जेलों में दंड लगाने वाला बिस्मिल था। भगत ने भी आजादी को दुल्हन बनाया, चंद्रशेखर ने शीश गोली से उड़ाया। भगत ने भी आजादी को दुल्हन बनाया, चंद्रशेखर ने शीश गोली से उड़ाया। रंगत आई की शाही, रंगत आई की शाही। अंजलि इस गीत को वरदान कहते थे, अरे अंजलि इस गीत को वरदान कहते थे। ओ मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे इंसान रहते थे। जय जय भारत माता, तो जग में विख्याता, तो देवों की जननी तेरा वेदों से नाता। भूमंडल में सभी तुझको ही महान कहते थे, भूमंडल में सब तुझको ही महान कहते थे। हो मेरे हिंदुस्तान में
सारी दुनिया से अच्छे इंसान रहते थे। जय जय भारत माता, तू जग में विख्याता, तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता। जय जय भारत माता, तू जग में विख्याता, तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता। तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता। तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता। तेरा वेदों से नाता, तेरा वेदों से नाता, तेरा वेदों से नाता, तेरा वेदों से नाता। जय जय भारत माता, तू जग में विख्याता, तू देवों की जननी, तेरा किससे नाता? वेदों से नाता। और कहा वेदी पर शीश चढ़ाने वाला बिस्मिल था, जेलों में दंड लगाने वाला बिस्मिल था, और भगत ने भी आजादी को दुल्हन बनाया, चंद्रशेखर ने शीश गोली से उड़ाया। इससे पहले की पंक्ति पे ध्यान केंद्रित करें। भगत ने भी आजादी को दुल्हन बनाया था जी। तब कहीं जाकर के क्या आई थी? आजादी आई थी। और वो लोग क्या कहते हैं जी, बलि वेदी पर शीश चढ़ाने से आजादी नहीं आई थी, भगत सिंह की वजह से आजादी नहीं आई थी, चंद्रशेखर की वजह से नहीं, क्या चलाने से आई थी? बोलते भी नहीं। चरखा चलाने से आजादी। इसीलिए तो जवाब दिया था कुंवर सुखपाल आर्य मुसाफिर जी ने। उन्होंने कहा, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, और साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। लेकिन कवि महोदय ने उत्तर दिया था, ऐसा नहीं है, बलिदानियों के रक्त से जमी हो गई थी लाल। बलिदानियों के रक्त से जमी हो गई थी लाल। साबरमती के संत का इसमें कहां कमाल? अरे साबरमती के संत का इसमें कहां कमाल? और दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, ये इतना बड़ा झूठ है जिसकी नहीं मिसाल, जिसकी नहीं मिसाल। याद रखना, एक बहुत मजबूत दीवार को जितेंद्र जी, एक बहुत मजबूत दीवार को यदि एक ही हथौड़े से गिरा दिया गया है, यदि एक ही चोट से गिरा दिया गया है, तो जरूरी नहीं है वो उसी हथौड़े से गिरी थी। अरे गुलामी की उस दीवार पर पहले कई चोटें लग चुकी थी, पहले कई हथौड़े लग चुके थे। अंतिम हथौड़ा जो गांधी और नेहरू ने मारा था, तो जरूरी नहीं है आजादी उन्होंने दिलाई। उनसे पहले लाला लाजपत राय, वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव और महर्षि दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने उस गुलामी की दीवार पर, मेरे यारियों, पहले कई चोट मारी थी, पहले कई हथौड़े मारे थे। तब कहीं जाकर के वो गुलामी की दीवार कमजोर हो पाई, और तब कहीं जाकर के हमें आजादी मिली। ऐसे नहीं मिली। बोले जी चरखा चला दिया था और आजादी मिल गई थी। अरे आज हम अपने घरों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, छोटा सा त्याग हम नहीं कर पाते, लेकिन एक ऐसे क्रांतिकारी का नाम मेरी पंक्तियों में आया है, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। केवल एक ही क्रांतिकारियों की गीता को पढ़ लिया था। कौन सी क्रांतिकारियों की गीता है जी? कौन सी? सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ करके क्या बन गया? क्रांतिकारी बन गया और देश राष्ट्र को समर्पित हो गया। पिता ने चैलेंज दिया था, बेटे
मैं नहीं चाहता हूं तू आर्य समाजी बने, मैं चाहता हूं तू घर में रहे, लेकिन फिर भी अगर मेरी मर्जी के खिलाफ जाना है तो आखिरी बात मेरी सुन लेना, तेरे पास में ऑप्शन तो 2 होंगे, लेकिन तुझे उनमें से एक को चुनना पड़ेगा। पिता ने कह दिया था या तो घर को चुन ले या फिर आर्य समाज को चुन ले। अरे जिसने ऋषि का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लिया हो मेरी माताओं, वो घर को कैसे चुन सकता है। वो भारत माता का लाल कहता है पिताजी आज मैंने अपने घर को ठोकर मार दी और आर्य समाज को अपना लिया है। कहां गया था, घर छोड़ करके कहां चला गया था, कहां गया जी, शाहजहांपुर आर्य समाज में गया, उत्तर प्रदेश के अंदर। घर को त्याग दिया इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए। लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, जब घर से निकले हुए 15 दिन 20 दिन 1 महीना हो गया तो मित्रगणों ने पूछना शुरू कर दिया बिस्मिल कहां रहते हो भाई, आजकल दिखाई नहीं देते हो। आपके भी गली मोहल्ले का व्यक्ति 1 महीने के लिए कहीं चला जाए और अचानक आपको दिखाई दे जाए तो क्या कहते हो जी, सुमित जी क्या कहते हैं, भाई साहब दिखाई नहीं देते, कहां रहते हो। यही पूछा बिस्मिल से। बिस्मिल की अमर कथा कितने लोगों ने सुनी है, जीवन परिचय कितने लोगों ने पढ़ा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग बैठे हैं। तो आपको बाखूबी पता होगा मेरी माताओं, जिस तरह मुझे गाने का शौक है ठीक उसी प्रकार बिस्मिल जी को कविताएं लिखने का शौक था। कोई बताएगा मुझे उनकी प्रसिद्ध कविता, आप बताएं। ओहो, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोरे कितना बाजुएं कातिल में है। और शायराना अंदाज में जवाब देता हुआ अपने मित्र को कहता है पूछना चाहते हो मैं कहां रहता हूं तो सुनो, खाना बदोश है हम। अरे क्या पूछते हो, हम तो खाना बदोश हैं हम, देखो कहां घर करते हैं। खाना बदोश हैं हम, देखो कहां घर करते हैं। अरे खुश रहे अहले वतन, हम तो सफर करते हैं और सूख न जाए ये आजादी का पौधा, सूख न जाए ये आजादी का पौधा, इसीलिए खून से अपने तर करते हैं, खून से अपने तर करते हैं। यहीं तक नहीं रुका वो नौजवान, आगे उसकी इच्छा देखिए, कौन से दिनों की कल्पना कर रहा है बिस्मिल। माता जी, सुषमा जी, कौन से दिनों की कल्पना, आजादी के दिनों की। और क्या कहने लगा, इलाही वो दिन देखने को मिलेंगे। कौन से दिन, इलाही वो दिन देखने को मिलेंगे जब अपनी जमी होगी, अपना आसमां होगा और शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले। वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। लेकिन कमाल की बात तो ये है, वो शहीद तो हो गए, इस देश को आजाद तो करा करके चले गए, लेकिन दुख होता है ऐसे हमारे महान वीरों को, शहीदों को आज भी कुछ लोग टेररिस्ट कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं। और जिनका आजादी में कुछ योगदान नहीं, उनके सर पर ताज रख दिया इन गधों ने। मैं कहना चाहता हूं, उनकी तुरबत पर एक भी दिया नहीं जिनकी शहादत से भरे थे चिरागे वतन, उनकी तुरबत पर एक भी दिया नहीं जिनकी शहादत से भरे थे चिरागे वतन। आज मकबरे दमकते हैं उनके जो बेच कर खा गए शहीदों के कफन, जो बेच कर खा गए शहीदों के कफन। याद रखना, हमारे दिलों में जिंदा हैं, कोई उनको सम्मान दे या ना दे, लेकिन आजादी के वक्त 85% आर्य समाज के लोगों ने भी अपना योगदान दिया था। कोई सम्मान दे या ना दे, लेकिन ये हमारा कर्तव्य बनता है, ऋषिवर देव दयानंद के सिपाहियों का कर्तव्य बनता है कि हम अपने शहीदों को सम्मान, बोलो,
अवश्य देंगे। पढ़ लिया करो कभी कभी उनकी अमर गाथा मेरी माताओं। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला भारतीय संस्कृति और ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान व संस्कारों को समर्पित आर्य विचारों का प्रचार करने वाला विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा चैनल वैदिक प्रचार।